Chapter first. The Fish Tale. Question first. Jhansi and her sister took a loan of 21,000 to buy a longboat. They paid back a total of 23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? झांसी और उसकी बहन ने कितने का लोन लिया? 21,000 का। और उन्होंने साल के अंत में कितना पे किया? 23,520 इन 1 year. हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ? हर महीने वो कितना लोन पे करते हैं? लोन कितने का लिया? 21,000 का। पेड बैक 23,520 रुपीज़। 1 year में कितने मंथ होते? 12 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 1,960 रुपीज़ वो क्या करते हैं? एवरी मंथ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ग्रेसी बोरोड 4,000 फ्रॉम बैंक टू बाय अ लोन बाय एंड सी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 year. हाउ मच टोटल अमाउंट सी रिटर्न टू द बैंक? दोनों ही क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या, ग्रेसी ने कितना लोन लिया? 4,000 रुपीज़ का। कितने का? 4,000 रुपीज़ का लोन लिया। और हर महीने वो कितना जमा करती है? 345 रुपीज़ एवरी मंथ पे करती है। तो उन्होंने पूछा कि 1 year में वो कितना पे करेगी। तो 1 year में कितने मंथ होते हैं? 12। 345 इंटू 12 करने पर कितना आएगा? 4,140 रुपीज़। ग्रेसी ने कितना अमाउंट रिटर्न किया? 4,140 रुपीज़। To help the flood victims, 5,000 rupees, 5,000 rupees, 4,000 rupees and 6,000 rupees have been received from 4 villages respectively. If this amount is distributed equally among 25 victims, how many will each victim get? एक क्या है? फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कितना राहत कोष कितना जमा किए? 4,000 रुपीज़, नहीं 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़। कितने? 4 विलेजेस ने मिलकर 5,000 रुपीज़, 5,000, 4,000, 6,000 रुपीज़ कलेक्ट किया। If this amount is distributed equally among 25 victims, और जो कलेक्ट अमाउंट को कितने में? 25 विक्टिम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली हम टोटल कितना अमाउंट सबने कलेक्ट हुआ ये फाइंड करेंगे। तो 5,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 इक्वली क्या है? 20,000। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 25 विक्टिम्स। 25 विक्टिम्स में इक्वली सबको कितना कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ ये फाइंड करना है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, कितना आएगा? 800 रुपीज़। मतलब जितने भी विक्टिम्स हैं उनको कितना? सबको 800 रुपीज़ इक्वली 25 विक्टिम्स को 800 रुपीज़ पर विक्टिम्स 800 रुपीज़ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सोप द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज़ 350. Kusum brought 4 chairs and a table worth ₹750. How much money will Kusum pay to the shopkeeper? कुसुम ने चेयर कितने का खरीदा? 350 रुपीज़ का। वो भी कितने चेयर खरीदे? कुसुम ब्रॉड 4 चेयर। एक चेयर का प्राइस कितना है? 350 रुपीज़। तो हमें कितना फाइंड करना है? 4 चेयर का। तो 350 इंटू 4 इक्वली क्या आएगा? 1,400। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, और उसने क्या खरीदा? टेबल भी खरीदा। टेबल का प्राइस कितना है? 750 रुपीज़। टोटल उसका अमाउंट कितना हुआ? 1,400 प्लस 750 रुपीज़, 2,150 रुपीज़ उसने क्या? शॉपकीपर को दिया। क्वेश्चन नंबर 5। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2.5 आवर? एक कार है, कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर. 1 घंटे में कार कितना डिस्टेंस कवर करती है? 60 किलोमीटर. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2.5 आवर? 2.5 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 60 किलोमीटर टू 1/2 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार.
ये किस में दिया है? मिक्स फ्रैक्शन में। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 2 4, 4 + 1 5/2, 5/2, 60 × 5/2 = 300/2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 0। मतलब उसको कितना टाइम लगेगा? कितना 5/2 आवर्स कंप्लीट करने के लिए उसे 150 किलोमीटर 5/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर अबाउट 2 lakh बोट इन आवर कंट्री, हाफ ऑफ देम आवर विथआउट मोटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट विथ अ मोटर? टोटल बोट इन कंट्री कितने हैं? 2 lakhs बोट है टोटल। उनमें से क्या है? हाफ में क्या है? मोटर लगा है। तो 1/2 इंटू 2 lakhs, इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, 0, 1 lakh। 1 lakh में क्या है? मोटर लगा है। नंबर ऑफ मोटर बोट, टोटल नंबर क्या थे मोटर बोट के? 2 lakhs थे, और उनमें से 1 lakh में क्या है? मोटर लगा है। तो विदाउट मोटर वाले कितने बोट हो गए? 1 lakh। 1 lakh मोटर बोट जिसमें क्या है? विदाउट मोटर है। The cost of table ₹250 in a shop. Vijay purchased 8 tables and a chair of ₹500. How many rupees will Vijay pay to shopkeeper? द कॉस्ट ऑफ टेबल, एक टेबल का प्राइस कितना है? 250, और विजय ने कितनी टेबल खरीदी? 8 टेबल्स। हम 8 टेबल्स का प्राइस पहले फाइंड करेंगे। एंड अ चेयर ऑफ ₹500, और एक चेयर भी खरीदी। तो 8 × 250 क्या आएगा? 2000 रुपीज़। मतलब उसने 8 टेबल्स कितने की खरीदी? 2000 रुपीज़ की। और उस साथ में क्या खरीदा उसने? चेयर खरीदा। तो 2000 + 500 = 2500 रुपीज़ उसने टोटल शॉपकीपर को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देयर इज़ 50 kg राइस इन अ बैग, हाउ मेनी kilograms ऑफ राइस विल बी देयर इन अ 8 सच बैग? एक बैग में कितना राइस आता है? 50 किलोग्राम राइस इन अ बैग। एक जो बैग है उसमें 50 किलोग्राम राइस आता है, और हमें कितना 8 बैग में कितना राइस आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो क्वांटिटी ऑफ अ राइस इन अ बैग इज इक्वल टू 50 किलोग्राम। नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 8। तो 50 × 8 क्या आएगा? 400 किलोग्राम। मतलब क्या है? 8 जो बैग हैं उसमें टोटल कितना राइस आएगा? 400 किलोग्राम। Question number 9. A long tail boat has a speed of 12 km per hour. If this boat has to travel 60 km, then how much time will it take? एक लॉन्ग बोट है, उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो कितना ट्रैवल कर सकती है? 12 किलोमीटर। इफ़ दिस बोट हैज़ टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? S = D/T। S मतलब क्या होता है? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें क्या दिया है? 60 किलोमीटर अपॉन क्या है? टाइम 12। 12 1 12, 12 5 60। मतलब उसे टोटल कितना टाइम लगेगा? 5 आवर का टाइम लगेगा।